हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंसिस्टेंसी ट्रेड ऑफ्स। देखो, ये टॉपिक आपका जो हमने इसके पहले जो गैप थ्योरम एंड इवेंचुअल कंसिस्टेंसी पढ़े थे, तो उससे रिलेट करेगा। क्या उसको रियल टाइम के अंदर हम कैसे यूज़ करेंगे, वो क्या इफेक्ट डालेगा, उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर देखेंगे। Once you start distributing process, then you are forced into a trade-off between availability of system and consistency of its data. देखो, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे को दो चीज़ें चूज़ करनी पड़ती। एक तो अवेबिलिटी या फिर कंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हमारे पास अवेबिलिटी हम चूज़ करेंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं मिलेंगी। इसके बीच में हमारे बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा अवेबिलिटी चाहिए या ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए। डेटा की कंसिस्टेंसी ज़्यादा होना चाहिए कि अवेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये जैसा हमारे सिस्टम या मॉड्यूल के हिसाब से चेंज होते रहता। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी हाउ इम्पोर्टेंट अवेबिलिटी इज टू मोस्ट कमर्शियल सिस्टम। देखो, जो कमर्शियल सिस्टम्स रहते हैं ना, तो उसके अंदर तुम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उसके अंदर इम्पोर्टेंट रहती है अवेबिलिटी। सिस्टम का अवेलेबल रहना ज़रूरी है। देन सम इनकंसिस्टेंसी ओवर डेटा टू इंश्योर दैट रिक्वेस्ट कैन ऑलवेज प्रोसेस। देखो, तो वो है कि नहीं, जो कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा है उसको सेक्रीफाइस करते। जस्ट थोड़ी सी जो डेटा की कंसिस्टेंसी इतनी नहीं रहती, अपडेट लेट मिलेंगी। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जैसा एक सर्वर के अंदर अपडेट होए वो दूसरे सर्वर में अपडेट ना हो, तो लेकिन इससे क्या होगा, जो रिक्वेस्ट है वो हमेशा प्रोसेस होंगी आपकी। A key trade-offs in a distributed system can identify cap theorem, which suggests that you can only provide two of the following three guarantees at the same time. देखो, तो जो की ट्रेड ऑफ है ना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कैप थ्योरम से सबसे सही है। जैसा इसको की ट्रेड ऑफ को आइडेंटिफाई करने के वास्ते कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सबसे सही रहता है कैप थ्योरम। तो कैप थ्योरम हमने पहले ही देखा है कि उसके अंदर क्या कंसिस्टेंसी है, अवेबिलिटी और टॉलरेंस टू द नेटवर्क पार्टीशन। तो ये कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। Tightly contained systems such as clustered database can provide consistency and availability, but they to operate within the same network, they need they need to operate within the same network environment. देखो, टाइटली कपल सिस्टम जो रहते हैं ना, जैसा क्लस्टर डेटाबेस हो गया। आप क्लस्टर डेटाबेस बोले तो एक डेटाबेस है हमारा, है समझ लो, जो हमारी जैसा कंप्यूटर लैब रहती है तो उसके अंदर एक हमारे पास डेटाबेस है। सभी जितने भी हमारे पीसी है वो उस डेटाबेस से कनेक्टेड है। तो हमारे सभी पीसीस के पास सेम डेटा आ रहा है, मतलब डेटा कंसिस्टेंस है। सभी पीसी हमारे पास अवेलेबल है, सभी सिस्टम अवेलेबल है, तो हमारे पास अवेबिलिटी भी है। बट इसके अंदर क्या होता है, बट दे नीड टू ऑपरेट विद इन द सेम नेटवर्क इन्वायरमेंट। हमें उसी नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर हमें काम करना पड़ेगा। हम वहाँ से स्विच नहीं कर सकते दूसरे नेटवर्क के अंदर। हम दूसरा डेटा गैदर नहीं कर सकते, दूसरे डेटाबेस का डेटा गैदर नहीं कर सकते। तो ये इसका ड्रॉबैक रहता है। तो इसके अंदर अब हमारे पास है एसिड वर्सेस बेस। एसिड और बेस, ये क्या है? एसिड और बेस। एसिड, आप एसिड प्रॉपर्टी आपने पहले सुनी होंगी डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है, दोनों भी प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड है। A key benefit of embarrassing eventual consistency is that it removes the need of distributed transaction. तो देखो, इन दोनों का एक की बेनिफिट क्या है कि ये इवेंचुअल कंसिस्टेंसी को एम्बेरस करता। डेट इज रिमूव द नीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन। तो ये क्या रिमूव करेगा? डिस्ट्रीब्यूट ट्रांजेक्शन जो हमारे डेटा के अंदर रहेंगी, जैसा टाइम टू टाइम जो हमारा डेटा अपडेट होगा, तो ये इसको रिमूव करेगा। जो अलग अलग जगह पे, जैसा देखो, सबसे बेस्ट जैसा हमने इसके पहले यहाँ पे लिया, जो टाइटली कंटेंट सिस्टम्स रहता है हमारा, तो वहाँ पे तो एक ही डेटाबेस रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन्स का एग्जांपल ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन के अंदर लेकिन हमारे पास अलग अलग डेटाबेस है। अब अलग अलग डेटाबेस के ऊपर हमारे पास कंसिस्टेंसी तो इतनी नहीं रहेंगी। तो ये क्या करेगा, जो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था ना, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी को एम्बेरस करता। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे को नीड पड़ती है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन्स की, जैसा कंसिस्टेंस रहने के वास्ते डेटा की अलग अलग जगह पे हमें अपडेट करना पड़ता है, तो वो उसको एलिमिनेट करेगा। These have a significant impact on scalability, performance, availability of system at scale. देखो, यहाँ पे हम स्केल की बात कर रहे हैं। आईसीड एंड बेस के अंदर एक स्केल के ऊपर हमारा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। तो इस स्केल मतलब अलग अलग सर्वर्स रहेंगे, यहाँ पे अलग अलग डेटाबेस रहेगा। यहाँ पे एक नेटवर्क के अंदर काम नहीं करेंगे हम, यहाँ पे अलग अलग नेटवर्क के ऊपर काम करते हुए भी
हमारे को स्केलेबिलिटी भी मिल रही है अच्छी, परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल रहा है और अवेबिलिटी भी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या था, टाइटली कंटेंट सिस्टम था। This can difficult for developers to understand, particularly when they have been raised on certainties of acid transition। तो देखो अब एसिड ट्रांजिशन हो सकता है कि कई बार डेवलपर अंडरस्टैंड ना कर पाए, जैसा कि यहाँ पे जैसा हमारे को एटोमिसिटी कितनी होना, कंसिस्टेंट कितना रहना डेटा, आइसोलेटेड आइसोलेटेड एंड ड्यूरेबल, हमारा डेटा कितना आइसोलेटेड रहना चाहिए। एसिड कजिन इज बेस, अब देखो बेस क्या है, बेसिक अवेबिलिटी, सॉफ्ट स्टेट एंड इवेंचुअल कंसिस्टेंट, विच सजेस्ट दैट डेटा अपलोडेड कैन बी मोर रिलैक्स। तो जो हमारा डेटा अपलोड होगा वो मोर रिलैक्स फॉर्म के अंदर रह सकता है।